अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ आबिद अनदीब साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से एक भारतीय अभिनंदन जो है पाकिस्तान आ गए थे, अब कुछ अर्से पहले एक खबर आई है कि जो बर्फ़ में एक और उनके जो है वापस आए हैं। आप उसकी क्या सूरत हाल है? उनको एक हमदर्दी के तहत बचा लिया गया और अभी वो किस हालत में है? बहुत शुक्रिया। मुझे ये तो नहीं पता कि वो भी किस हालत में है, लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प एपिसोड हुआ कि जो लोग पाकिस्तान को मारने की उससे कुछ दिन पहले इंडियन जो आर्मी चीफ था, जो अभी नया अपॉइंट हुआ है, उसने ये धमकी दी कि अगर हमें हमारी हुकूमत अलाउ करेगी तो हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में वो अपने फौजियों को ज़ाहिर है एक उनको बूस्ट करते होते हैं, उनका मोरल डेवलप करने के लिए, उसको हाई करने के लिए इस तरह के बयानात उनकी हाई कमांड से हमेशा आते रहते हैं। अब ये हुआ एक बड़ा दिलचस्प करेक्टर कि वो बर्फ़ में जो है वो अपने फौजी उनको नहीं संभाले जाते, उनका फौजी एक लुढ़क के जो है वो हमारी सरजमीन पे आ गया और फिर हमने उसको वहाँ पकड़ भी लिया। तो बड़ा शोर मचाया गया। हिंदुस्तान का एक अलमी है, एक फ़ौजी की बात नहीं है, वहाँ दर्जनों ऐसे फ़ौजी हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, जिनको मारा जाता है, और छोटी ज़ात के जो फ़ौजी हैं उनको आगे भेजा जाता है लड़ाई के लिए कि तुम अगले मोर्चों पे रहो रहो, तुम ही मरो। और फिर उनका इससे भी बड़ा अलमी ये कि वो मौत से डरते हैं, वो बुज़दिल हैं। हमारे नौजवान उसके मुकाबले में हमारे सामने शहादत होती है, हमारे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा होता है, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ वो लकड़ियाँ और आग होती है। तो इसलिए उनको खौफ आता है मौत से। हमारे फौजी को शहीद होने से खौफ नहीं आता। और वो एक बड़ा ये पिछले कुछ दिनों में दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इंडियन फौज पे, आपने बात की। एक ये हुआ कि 200 से जायद उनकी जो है वो लाशें निकाली गई। वो मशक शुदा लाशें थी, और वो जब नॉर्मल आम फौजियों को पता चला कि ये हमारे भाइयों की लाशें थी, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया उनकी आर्मी से। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा क्या हुआ है। अब इंडियन आर्मी क्या करती है कि अपने जो फौजी होते हैं जो मर जाते हैं उसको छुपाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये क्लेम करती है कि ये लोग जो है वो कहीं गिर के कहीं पाकिस्तान की सरजमीन में चले गए, तो इसलिए अपने आप को वो फेस सेविंग करती है। तो अभी जब 200 लाशें एक साथ मिली तो ये एक हंगामा बपा हुआ। तो जो निचली जात के हिंदू हैं जो अगली मोर्चों पे जाके लड़ते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने जो है वो छुट्टियों की दरखास्तें दे दी। 10,000 से जायद, ये भी हिंदुस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, 10,000 से जायद फौजियों ने दरखास्तें दी छुट्टी के लिए कि हम आगे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बेशुमार उनके मसाइल हैं। अब ये जो करैक्टर था ये गिर के पाकिस्तान की सरजमीन पे आया और फिर पीछे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये बेसिकली अभिनंदन पार्ट 2 हुआ। इस बार तो कोई हमारे पास वो नहीं था, कोई JF-17 नहीं था, किसी को हमने गिराया नहीं है, वो खुद गिर के आ गया। तो ये हालत तो उनकी अपनी हकीकत है। अब वो किस हाल में है, ज़ाहिर है ये हुकाम बाला बताएंगे वो किस हाल में है, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से DGI मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का तबादला हुआ है, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इसकी हाइट क्रिएट की जा रही है कि उनका तबादला किसी वजह से हुआ है, जबकि उन्होंने तो सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी की है। आर्मी हमारी बॉर्डर पे है और उसको इस तरह के क्राइसिस का ऑलरेडी सामना है, इस तरह के मसाइल कर रही हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ बॉर्डर के अलावा जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं वो भी इस तरह के जो फ़ौज के खिलाफ बयानात करते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको फ़ौज को दो तरह, एक तरफ बॉर्डर पर लड़ी और एक तरफ वो ऐसे लोग जो फ़ौज के अगेंस्ट है? देखिए, ये कुछ लोग हैं जो ऐसे बिकाऊ लोग हैं जो फौज को गाली देते हैं, हर चीज़ के पीछे फौज को मंसूब करते हैं, हर एक एक्टिविटी के साथ फौज का नाम जोड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, और इनमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। जाहिर है जब आप पाकिस्तान से बाहर देखें, दुनिया को फौज चुभ रही है। पूरी दुनिया का जितना भी वेस्टर्न एजेंडा है उसका बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तानी आवाम और फौज के दरमियान ऐसी खला पैदा की जाए कि इनके दरमियान नफरत हो। जाहिर है इसको हम एक दफ़ा पहले इस चीज़ का सामना कर चुके हैं मुशर्रफ दौर में। अब उन लोगों को नेशनलिटी चाहिए होती है, उन लोगों को प्रोटोकॉल चाहिए होता है। बाहर की दुनिया में ये चीज़ बड़ी अपील की जाती है कि आप अपनी फ़ौज के खिलाफ बोलें और आपको एक बड़ा हीरो बना के तस्वर किया जाता है, हीरो। तो ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो यहाँ से नेशनलिटी के चक्कर में, जो यहाँ से डॉलर कमाने के चक्कर में, जो यहाँ से वहाँ रहने के चक्कर में अपनी फौज को गालियां देना शुरू करते हैं। इनके पास और कोई बात नहीं होती। अब ये जो एक नैरेटिव डेवलप हुआ जनरल आसिफ गफूर साहब के जाने के बाद, अब पहली बात तो ये कि फौज का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, और वो बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। उसकी अपनी एक हिरार्की है। जो ISPR का एक्सपीरियंस है ये फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल बनने के लिए मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए। अब वो एक्सपीरियंस आपको, ज़ाहिर है किसी कोर को आप लीड करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, आपको फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, फील्ड का एक्सपोजर होता है, वो उसके लिए एक मैंडेटरी है। यानी कि उसके लिए उसका तकाजा ये कि आपको प्रमोशन के लिए फील्ड का एक्सपीरियंस होएगा। अब ISPR का ये है कि ISPR
2 साल की जो है वो आपने करना होता है, 2 साल के लिए आपको पोस्ट किया जाता है, 2 साल का ही इसका ड्यूरेशन है, इसका टेन्योर ही 2 साल का है। 2 साल से एक्सटेंड करके ज़्यादा 1 साल और करके इसको 3 साल का किया जाता है। जिस दिन ये वाक़या हुआ, हमने देखा कि एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया, तो हमने कुछ दोस्तों से बात की जो फ़ौज को समझते हैं, फ़ौज में ही रहे हुए हैं। उन्होंने हमें ये तफसील से बताया कि कभी भी फ़ौज किसी का प्रेशर नहीं लेती, फ़ौज किसी के प्रेशर में आके अपनी तब्दीलियां नहीं करती। और प्रेशर किसका? चंद सोशल मीडिया के 2% के लोगों का, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जिनके अपना पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ये लेवल है, जो पाकिस्तान से भागे हुए और छुप के किसी की बात को, किसी की गुफ्तगू को, किसी के एजेंडे को अपनी जुबान से प्रमोट करने के लिए एक आलाकारी का काम कर रहे हैं। उनकी हैसियत आलाकारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो क्या करते हैं, एक पॉपुलर नारा के जी हमारी वजह से जनरल आसिफ गफूर को हटाना पड़ा। बात ये नहीं है, ये तो आप तसव्वुर में भी ना लाएं कि और फिर जनरल आसिफ गफूर, जनरल कमर जावेद बाजवा और ये जनरल जो फैज़ हैं, ये एक बड़ा, ये जो 3 लोग थे, इनकी बड़ी हैसियत है पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है, सरहदों के अंदर और सरहदों के बाहर की जो सूरत हाल है। जिस तरह से जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तान को डिफेंड किया, जिस तरह से उन्होंने ISPR की एक मुसल्लमा हैसियत को तस्लीम करवाया, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। देखें, हम थोड़ा सा रिलेटिवली देखते हैं ना, हिंदुस्तान की नेवी के चीफ खुद उनको उनकी तारीफ करने पे मजबूर होते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि जनरल आसिफ गफूर ने हमें शिकस्त दी है, हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर के जितना भी फील्ड है उसमें हमें शिकस्त दी है। उन्होंने बड़ी मजबूती से पाकिस्तान का केस लड़ा। अब ये क्या है, क्या फौज को इस चीज़ का नहीं पता? क्या जनरल बाजवा को इस चीज़ का नहीं पता? तो कभी भी फौज किसी का प्रेशर नहीं लेती। ये 2% के लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है ये बात कर सकें कि इनकी वजह से किसी की तब्दीली कर दी। और ये एक रूटीन, देखें, सिर्फ जनरल आसिफ गफूर का तबादला नहीं हुआ, DGMI का भी तबादला हुआ है ना। और फिर जनरल आसिफ गफूर को ओकाड़ा में जो है वो भेजा गया, और उस ओकाड़ा जो है वो पाकिस्तानी फौज में उसकी एक बैकबोन की हैसियत है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। बजाय इसके कि दुश्मन को एक पैगाम दिया गया कि एक नया नैरेटिव और एक बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या डेवलपमेंट है, उसको उस एंगल से कंसीडर करने के बजाय इन्होंने क्या गुफ्तगू शुरू कर दी कि चंद सोशल मीडिया के 2% के लोगों की वजह से जनरल आसिफ गफूर का तबादला कर दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जनरल आसिफ गफूर की बहुत ज़बरदस्त हैसियत है पाकिस्तान आर्मी में, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं आपको बताऊं, DG/ISPR का जो काम था, उन्होंने उसको एक नई शक्ल दी, एक नया विजन दिया। एक DG/ISPR ज़्यादा से ज़्यादा इससे पहले क्या करता था, एक फ़ौज का एक नैरेटिव, जो फ़ौज की एक इंफॉर्मेशन जो उन्होंने देनी होती थी उसके ज़रिए देते थे। इन्होंने प्रॉपर इंटरेक्ट किया लोगों से। आपको याद नहीं है, अभी कुछ माह पहले हिंदुस्तान ने ये क्लेम किया कि हमने बालाकोट जो है वो बालाकोट में हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, और हमने इतनी तबाही कर दी, और हम वहाँ से गए और हम वहाँ से उनको मार के आ गए। दूसरे तीसरे दिन इन्होंने ये किया कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, एम्बेसडर्स को बुलाया कि आएँ, आप हमें आके यहाँ बताएं कि आपने कहाँ, आप हमें वो जगह बताएं जहाँ आपने दहशतगर्दों को मारा, या जहाँ दहशतगर्द थे, हम मीडिया को लेके जाते हैं। मीडिया को ये वहाँ लेके गए, वहाँ पूरे इलाके में घूम फिर के आए। कुछ दरख्त गिरे हुए थे और कुछ एक परिंदा मर गया हुआ था, कौवा मर गया हुआ था वहाँ, और वो खुद भाग गए हुए थे, रात की तारीकी में आए और भाग गए। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया, भारत को मुंह की खानी पड़ी। सबसे जो बड़ा इनके दौर में जो हुआ एपिसोड हुआ वो 27 फरवरी का था। 27 फरवरी में इन्होंने कहा जी कि हम आपको सरप्राइज देंगे, तुम्हारी हैसियत नहीं हमें सरप्राइज। तो आप देखें, जब आप एक लेवल पे होते हैं ना, आप इस तरह की बात भी करते हैं ना, तो वो भी उस बात से भी दुश्मन के जो है वो उसकी तबीयत उदास होने लगती है। तो फिर उससे बड़ा एपिसोड अभी नीलम वैली में कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान ने फिर दावा किया कि हमने जो है वो लॉन्चिंग पेड्स को तबाह कर दिया, हमने इतने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इन्होंने इनवाइट किया इंडियन एम्बेसडर को कि आप आए हमारे साथ, हम चलें, आप हमारे साथ नहीं चलते, हमें वो कोऑर्डिनेट्स दे दें जहां आपने हिट किया दहशतगर्दों के ठिकानों को, हम दुनिया को दिखाते हैं। मीडिया को साथ लेके गए, वहां हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ये नैरेटिव डेवलप करना कोई छोटी चीज़ नहीं होती, नैरेटिव की वार होती है। 5th जनरेशन वार है क्या? वो एक नैरेटिव की वार है कि आपने कैसे एक दूसरे नैरेटिव को शिकस्त देनी है। उसके लिए आपको फिर एक विनरी पर्सनैलिटी चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक अप्रोच चाहिए होती है, उसके लिए आपको फिर रिसर्च चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक विजन चाहिए होता है। जनरल आसिफ गफूर साहब ने, मेरे पास लफ्ज़ दिए, मैं उनको, उनकी खिदमात को किस तरह से खराज तहसीन पेश करूं, जितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की जो जंग है, जो एक गैर रवायती जंग है। देखिए, जंगों की बहुत सारी इस वक्त नौयतें हैं, जो गैर रवायती जंग है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया,
पाकिस्तान के ऊपर जो लेबल लगते हैं उसको शिकस्त दी। ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, दुश्मन भी उनकी सलाहियतों को मानने पर मजबूर हुआ। दुश्मन भी उसने इतराफ़ किया कि जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो बेस्ट हैं। इससे ज़्यादा बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा उनके गुण और क्या गाए जा सकते हैं। जी सर, अगला क्वेश्चन, जिस तरह से वादी नीलम में बर्फानी तौदा गिरने से 100 से ज़ायद घर तबाह हो गए और उसके अलावा काफ़ी लोग भी जाँ बाक हो गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त फैसल वाडा का जो है किस्सा वो बहुत सारे आम डिस्कस किया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक इंतहाई तकलीफ देह सूरत हाल है। इस वक्त भी लोग बर्फ़ के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त भी उनकी डेड बॉडीज़ और उनको निकालते हैं। 20-20, 30-30 लोगों को एक जगह दफन करना, और ये फिर वहाँ मीडिया पे इस पे बात ना होना, वहाँ के साथ वहाँ के जो असल मसाइल हैं उन पे बात ना होना, ये एक इंतहाई शर्मनाक पहलू है मीडिया का। मीडिया को कोई चीज़ नज़र आती है जिसमें रेटिंग मिलती है, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। अभी तक वो जूता मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन नीली वैली के उन मसाइल पे अभी तक कोई बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू।